आशा है कि हमारे सभी प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। जन्म कुंडली का भाग्य भाव जो कि जन्मांक का गणना करने पर कुंडली का नवम भाव होता है, तो आज मंगल विषय को लेकर के आपको भाग्य की ओर ले चलते हैं। यानी जो मंगल ग्रह है उसको भाग्य की ओर लेकर के चलते हैं, क्योंकि भाग्य एक ऐसा पहलू है कि जिसके बारे में सब चिंतित रहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। तो ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन भाग्य एक ऐसा पहलू है कि जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो कितना भी विरक्त क्यों न हो। लेकिन हर कोई अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहता है, परेशान रहता है, भयभीत रहता है कि पता नहीं हमारा आने वाला कैसा होगा। बड़े से बड़े अधिकारी, बहुत अधिक धनवान लोग सब अपने भाग्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। संसार में जो 3 प्रकार की ईष्णाएं बताई गई हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, ये भी भाग्य के अंतर्गत आता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र किसी भी व्यक्ति को भाग्यवादी बनने की सलाह नहीं देता है। ज्योतिष शास्त्र कहीं से भी व्यक्ति को भाग्यवादी बनाने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमेशा कर्मयोग की प्रेरणा देता है। क्योंकि ये मानव प्रकृति है कि भाग्य के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए चलते हैं जन्म कुंडली के 9वें भाव की ओर, मंगल को लेकर के। यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आपका भाग्य किस प्रकार से आपका साथ देगा, और यदि उसका कोई नकारात्मक पक्ष है तो उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मंगल को लेकर के भाग्य भाव में इस चर्चा में बने रहिए। अभी तक यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। आप अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दे दीजिए। आज हम अपने इस क्रम में जिन्होंने हमें फ़ोन के द्वारा संपर्क किया है उनके प्रश्नों का भी हमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसके लिए भी चिंता रहती है। तो कई एक फ़ोन हमारे पास आते हैं, लेकिन उनमें से जो 1-2 प्रश्न हमने एकत्रित किए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोगों ने अपनी जन्म तिथि और जन्म समय स्थान भेज करके जानना चाहा है, तो उनके किसी एक प्रश्न का उत्तर हम इसी वीडियो में देंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि पहले से ही हमने बताया कि हम ग्रह की 12 परिस्थितियों पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। ग्रह की उच्च राशि, उच्च नवांश, शुभ नवांश, नीच राशि, नीच नवांश, पाप वर्ग, पाप मित्र राशि, मित्र नवांश, वर्गोत्तम, शत्रु राशि, शत्रु नवांश और स्वराशि, इन 12 परिस्थितियों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मंगल यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है। इससे पूर्व एक बहुत ही आवश्यक बात यह है कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठ करके मंगल अपनी पूर्ण दृष्टियों से आपके व्यय भाव को, आपके तृतीय भाव को और आपके चतुर्थ भाव को पूर्णतः प्रभावित करेगा। तो नवम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो इसकी दृष्टि का प्रभाव अवश्य देखना चाहिए कि इन स्थानों में, यानी कुंडली के द्वादश भाव में, कुंडली के तृतीय भाव में और कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन से ग्रहों का संयोग है। इसके साथ ही नवम भाव पर मंगल यदि बैठा हुआ है तो अन्य किन किन ग्रहों की दृष्टियां इस मंगल को प्रभावित कर रही हैं, इन सब का भी विचार करना चाहिए। तो ये कुंडली देखने का सिद्धांत है, ज्योतिषियों के लिए है, लेकिन सामान्य जनमानस के लिए केवल इतना ही जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में भी यदि मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है तो आप किस प्रकार से, किस सावधानी से अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। कोई भी ग्रह स्वयं बैठ करके तो शुभ अशुभ फल देता ही है, लेकिन उसकी शुभता को बढ़ाना या अशुभता को कम करना ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा कि पहले ही हमने बताया कि आप अपने कर्मों के द्वारा बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो यदि
नवम भाव में बैठकर मंगल आपको खराब फल भी दे रहा है, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम कुछ सावधानियां, कुछ उपचार आपको बताएंगे जिससे कि आप कोई भी ग्रह किसी भी परिस्थिति में कहीं भी बैठा हो उसकी अशुभता को आप कम कर सकते हैं। बस ध्यान से समझने की जरूरत है और आपको सटीक विश्लेषण की आवश्यकता है। केवल मेरे इस वीडियो को देख करके आप कभी भी उपाय अपने मन से ना करें। आप निसंकोच होकर के हमसे फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए होते हैं। हम यदि 10 फोन आते हैं तो किसी एक आध की कुंडली हम यथासंभव देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी सेवा सशुल्क है। तो कभी भी बिना किसी योग्य ज्योतिषी की राय के बिना कोई उपाय मत करिए, सलाह लेना बहुत आवश्यक है। तो चर्चा करते हैं उच्च राशि में बैठा हुआ मंगल नवम भाव में आपको किस प्रकार से भाग्य वृद्धि कराएगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि आप लोग देश सेवा के निमित्त कोई नौकरी करें, यानी कि या तो सेना में नौकरी करें, आप पुलिस विभाग में नौकरी करें, और यानी देश सेवा से संबंधित, राष्ट्र सेवा से संबंधित जो भी नौकरी है उसमें आप जाकर के अपना भाग्योदय कर सकते हैं। यदि किसी कारण से ऐसा ना हो सके तो आप उस प्रकार के व्यवसाय से जुड़िए जो सेना से संबंधित है, जो पुलिस की नौकरी आदि से संबंधित है। इस प्रकार के व्यवसाय में जुड़कर यदि मंगल उच्च राशि में नवम भाव में बैठा है तो आप अपनी भाग्य वृद्धि कर सकते हैं। यदि मंगल नवम भाव में शुभ नवांश में बैठा है तो आप दो चीजों को जीवन में धारण कीजिए। आप अपने अंदर सेवा की भावना उत्पन्न कीजिए, आप अपने अंदर परोपकार की भावना उत्पन्न कीजिए, तो उच्च नवांश में भाग्य भाव में बैठा हुआ मंगल आपको माला माल कर देगा। शुभ नवांश में यदि मंगल बैठा हुआ है नवम भाव में तो आप अपने बुजुर्गों की सेवा करें, आप अपने गुरुजनों की सेवा करें, आप जो वृद्ध असहाय व्यक्ति हैं उनकी सेवा करके अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। यदि मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है भाग्य भाव में तो ये स्थिति शुभ नहीं है। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता होती है कि वो घृणित कर्म, दूसरे की हत्या तक की सोच सकता है, किसी के अपहरण की योजना बना सकता है। तो यदि नीच राशि में बैठा हुआ है मंगल नवम भाव में तो आप ऐसे गलत व्यसनों से सतर्क रहिए। यदि मन में ऐसे विचार आते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करिए। किसी सद्गुणी व्यक्ति से परामर्श लीजिए और किसी ज्योतिषी के पास जाइए जो आपको उस ग्रह का समुचित उपचार बताएगा। इसके साथ ही यदि मंगल नवम भाव में नीच नवांश में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के समुदाय से, गलत स्त्रियों की संगति से अपना व्यवसाय करना चाहता है। हालांकि ये स्थिति अच्छी नहीं है। किसी भी गलत कार्य से यदि आप सोचते हैं कि हमारे भाग्य में वृद्धि होगी तो ये कुछ समय के लिए तो होगी, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो यदि आपकी भी कुंडली में नीच नवांश में नवम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आप इस प्रकार के अवगुणों से बचिए। पाप वर्ग में बैठा हुआ नवम भाव में मंगल पाप कर्म वालों से संगति कराता है, जिससे कि जो कि स्थिति शुभ नहीं है। तो ऐसे जो पाप कर्म वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की संगति से, जिनकी कुंडली में पाप वर्ग में मंगल नवम भाव में आकर के बैठ गया है, उनको बचना चाहिए। मित्र राशि में बैठा हुआ मंगल भी नवम भाव में शुभ कारक नहीं होता है। ऐसे लोग नीच कार्यों से, घृणित कार्यों से, जघन्य अपराधों से अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। मित्र नवांश में बैठा हुआ मंगल दूसरों को भयभीत करके अपने भाग्य में वृद्धि करने की इच्छा रखता है। और यदि मंगल नवम भाव में वर्गोत्तम में बैठा हुआ है तब भी स्थिति शुभ नहीं है। ऐसे लोगों का भाग्य सुप्त अवस्था वाला होता है, यानी प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को विशेष कर्म योगी बनना चाहिए, जिससे कि आपका जो कार्य में रुकावट है उसमें स्थिति सुधार हो। शत्रु राशि में बैठा हुआ नवम भाव में मंगल अधिक प्रयास से भाग्योदय कराता है। शत्रु नवांश में बैठा हुआ मंगल
इधर उधर भ्रमण कार्य से भाग्य में वृद्धि कराता है। और स्वराशि यानी अपनी ही राशि मेष और वृश्चिक में बैठा हुआ नवम भाव में मंगल व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्यों से भाग्य में वृद्धि कराता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने नवम भाव में बैठे हुए मंगल के बारे में बताया। यदि आपका मंगल गलत अवस्था में है यानी अशुभ अवस्था में है और आपके भाग्य वृद्धि में रुकावट दे रहा है, तो आप मंगलवार का व्रत कीजिए, श्री हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, श्री सुंदरकांड का पाठ अथवा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सद्गुणी लोगों के साथ में रहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। एक सूत्र है हमारे पुराणों में कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना। व्यक्ति को सद्गुणी होना चाहिए, अभिवादनशील होना चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे शुभ कर्म करने से हमेशा भाग्य वृद्धि होती है। कोई भी गिरा बैठा हो, यदि आपका आचरण शुभ है, आचरण सही है और गलत आदत को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो निश्चित ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब हमने जैसा कि बताया था कि किसी एक कुंडली पर हम चर्चा करेंगे। पुणे महाराष्ट्र से एक बहन जी ने प्रश्न किया है कि उनकी शादी में विलंब हो रहा है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम, इतना समय नहीं है हमारे पास। यदि आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देख रही हैं तो आप परेशान मत होइए, हालांकि एज कुछ अधिक हो गई है। हमने आपकी कुंडली का विधिवत विश्लेषण किया है। जो विंशोत्तरी आदि दशाएं थी वो शुभ स्थिति में नहीं थी। योगिनी में जो उल्का दशा चल रही थी उसका फल अच्छा नहीं माना जाता है। दशा चोलगिका नर्थकारी सदैव। तो उस उल्का दशा के कारण, विंशोत्तरी में केतु की दशा के कारण आपके विवाह में अभी तक विलंब हुआ और कहीं भी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जून 2024 में आपकी उल्का दशा समाप्त हो रही है। इसके बाद सिद्धा दशा प्रारंभ होगी और सिद्धा दशा कार्य सिद्धि कराती है। इधर अगस्त 2025 से केतु के उपरांत शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी। तो स्थिति आपके यानी शुक्र ग्रह आपका प्रबल स्थिति में आएगा जून 2026 के बाद। तो उस स्थिति में आपको बहुत अच्छा घर परिवार मिलेगा। तब तक के लिए आप दुर्गा सप्तशती का के एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ करते रहें और भी जो आपके कुलाचार हैं उनका, अपने कुल देवताओं की पूजा, अपने इष्ट देवता की पूजा आदि करते रहें। इससे आपको लाभ मिलेगा। इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि तमाम काल सर्प पूजा, पितृदोष पूजा है, सब जाने क्या क्या आप पिछले 4-5 वर्षों में हो चुकी है, लेकिन लाभ नहीं मिला। तो आप निश्चिंत रहिए, 2-3 महीने बाद सही व्यवस्था बनने लगेगी जैसे ही उल्का दशा समाप्त होगी। तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। किसी भी ज्योतिषीय समस्या के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद आप सभी।